दोस्तों शार्क समंदर के सबसे खतरनाक शिकारी जीवों में से एक है और ग्रेट व्हाइट शार्क दुनिया की सबसे बड़ी शिकारी मछली है। अगर शार्क ने किसी जीव के ऊपर हमला कर दिया तो उसका बचना लगभग नामुमकिन है। शार्क का हमला इसलिए इतना खतरनाक होता है क्योंकि यह अक्सर नीचे से आकर सीधा पेट पर अटैक करती है, जो कि किसी भी जीव के लिए उसका सबसे कमजोर हिस्सा होता है। इसके अलावा इनके जबड़े इतने ताकतवर होते हैं कि यह अपने शिकार के टुकड़े कर देते हैं। पर चाहे शार्क कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, समंदर में कुछ ऐसे भी जीव मौजूद है जो शार्क के साथ मुकाबला कर सकता है और यहाँ तक कि उन्हें हरा भी सकता है। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको 9 ऐसे जीवों के बारे में बताऊंगा जो एक शार्क को हरा सकता है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। नंबर 9, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। दोस्तों सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के पास दुनिया के सबसे ताकतवर जबड़े हैं। यह अपने जबड़ों से 3700 psi के प्रेशर के साथ काट सकता है, जो कि दुनिया में मौजूद किसी भी जानवर से ज्यादा है। वैसे तो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल अपना ज्यादातर समय समंदर के किनारे पर ही बिताते हैं, लेकिन शिकार करने के लिए यह समंदर में काफी अंदर तक जा सकता है। और क्योंकि सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल बहुत ही ताकतवर होते हैं, इसलिए लोगों को लगता है कि इनका सामना ग्रेट व्हाइट शार्क से भी होता होगा, लेकिन ऐसी कोई घटना अब तक कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुई है। पर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल को दुनिया की दूसरी सबसे खतरनाक टाइगर शार्क के साथ लड़ते हुए और उन्हें हराते हुए देखा गया है। तो हम कह सकते हैं कि अगर इनका सामना किसी ग्रेट व्हाइट शार्क से हो जाए तो यह उसके साथ भी मुकाबला कर सकता है। हालांकि इस लड़ाई में शार्क के पास साइज का एडवांटेज होगा, पर क्रोकोडाइल के पास ताकतवर जबड़े और मजबूत बॉडी होगी। इसके अलावा क्रोकोडाइल अपने बॉडी पर हुए खतरनाक हमलों को भी झेल सकता है। इसलिए अगर इन दोनों के बीच कभी लड़ाई होती है तब कम ही सही पर क्रोकोडाइल के जीतने के चांसेस जरूर होंगी। और अगर उसे मौका मिल जाता है और वो किसी तरह शार्क के पेट पर बाइट कर लेता है तब क्रोकोडाइल के जीतने के चांसेस और भी बढ़ जाएगी। नंबर 8, सील्स। दोस्तों आपने ये नहीं सोचा होगा कि इस लिस्ट में सील का नाम भी हो सकता है, क्योंकि हमने तो इससे पहले सिर्फ यही सुना था कि शार्क अक्सर सील का शिकार किया करते हैं, लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है। ये शायद हम में से किसी ने भी नहीं सोचा होगा। पर आपको बता दूं कि साउथ अफ्रीका के कोस्टल एरियाज में देखा गया है कि सील अक्सर मीडियम साइज के शार्क के ऊपर हमला करते हैं, उन्हें मार डालते हैं और फिर उन्हें खा जाते हैं। साल 2012 में टूरिस्ट का एक ग्रुप शार्क को करीब से शिकार करते हुए देखने के लिए बोटिंग पर निकले थे, लेकिन उन्होंने जो देखा उसे देखकर किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि एक सील शार्क को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहा था और कुछ देर बाद वो शार्क को पकड़ने में कामयाब भी हो जाता है। फिर इसके बाद क्या हुआ आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। सील ने अपने ताकतवर जबड़ों से हमला करके शार्क की जान ले ली। नंबर 7, जायंट मोरे ईल। दोस्तों इस प्रजाति के ईल्स एम्बुश प्रेडेटर होते हैं। ये करीब 3 मीटर तक लंबी हो सकती है और इनका वजन 30 किलो तक हो सकता है। मोरे ईल अपने सामने आने वाले किसी भी जीव का शिकार करके उन्हें खा सकती है, चाहे वो कोई मछली हो या फिर कोई ऑक्टोपस। ये किसी को भी नहीं छोड़ते, क्योंकि जब शिकार करने की बात आती है तब इनके पास दूसरे जीवों की तुलना में ज्यादा एडवांटेजेस होती है, क्योंकि इनके पास जबड़ों की एक एक्स्ट्रा सेट होती है जिन्हें कहते हैं फेरिंजल जॉस। ये जबड़े इनके गले के पीछे की तरफ होती है और ये प्राइमरी जॉस के साथ मिलकर शिकार को अच्छे से निगलने में ईल की मदद करती है। जब ये अपने जबड़ों से शिकार को दबोच लेती है तब इनके फेरिंजल जॉस शिकार को पकड़कर उसे पेट के अंदर पहुंचा देती है। मोरे ईल बुल शार्क और समुद्र की बाकी शिकारी जीवों को भी खा जाती है, इसलिए शार्क हमेशा इनसे जितना हो सके दूर ही रहते हैं। नंबर 6, स्पर्म व्हेल। दोस्तों स्पर्म व्हेल एक बहुत ही शांत जीव है और यह अक्सर अपने साथियों के साथ समंदर की गहराइयों में रहा करते हैं। स्पर्म व्हेल अपने जीवन का आधा समय समंदर के अंदर करीब 500 मीटर या फिर इससे भी ज्यादा गहराई में बिता देते हैं। इनकी प्रजाति का नाम है फाइसीटर मैक्रोसेफालस, जिसका मतलब होता है बड़ा सिर। और आप देख ही सकते हैं कि इनका सिर कितना बड़ा होता है। आपको बता दूं कि स्पर्म व्हेल का सिर इनकी टोटल लंबाई का 1/3 होता है। स्पर्म व्हेल की लंबाई आमतौर पर 18 से 23 फीट के बीच होती है और इनका वजन 18 टन तक हो सकता है। स्पर्म व्हेल दूसरे व्हेल की तरह सिर्फ छोटे जीवों का शिकार नहीं करते, बल्कि ये 13 मीटर लंबे जायंट स्क्विड, ऑक्टोपस, कोलोसल स्क्विड और दूसरी बड़ी मछलियों का भी शिकार करती है, और इसमें शार्क भी शामिल है। साल 1998 में इंडोनेशिया में यह ऑब्जर्व किया गया कि 3 स्पर्म व्हेल के एक ग्रुप ने मिलकर एक मेगामाउथ शार्क के ऊपर हमला कर दिया। मेगामाउथ शार्क दुनिया के सबसे बड़े शार्क में से एक है, और अगर स्पर्म व्हेल इनसे लड़ने की हिम्मत कर सकता है तो ये दूसरे शार्क के साथ भी लड़ सकता है। नंबर 5, हिप्पो। दोस्तों इससे पहले कि आप ये कहे कि हिप्पो और शार्क एक ही इलाके में नहीं रहा करते, तो फिर इन दोनों के बीच लड़ाई कैसे हो सकती है और हिप्पो कैसे एक शार्क को हरा सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि शार्क की एक प्रजाति है जो नदी में रहा करती है और वो है बुल शार्क। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिप्पो भी नदी और तालाबों में ही रहा करते हैं, इसलिए कभी कभार इनका सामना बुल शार्क के साथ हो जाता है। आपको तो ये पता ही है कि हिप्पो दुनिया के सबसे खतरनाक और एग्रेसिव जीवों में से एक है, क्योंकि इनके पास है एक बड़ा सा मुंह और लंबे दांत, जिनकी मदद से ये अपने दुश्मनों से लड़ते हैं। कई बार तो
झुंड में मौजूद बच्चे इनके गुस्से का शिकार बन जाते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। अफ्रीका में अगर कोई जानवर सबसे ज्यादा लोगों की जान ले लेता है तो वो है हिप्पो, और इस मामले में क्रोकोडाइल और लायन जैसे जानवर भी हिप्पो से काफी पीछे है। वैसे तो हिप्पो और शार्क का सामना बहुत ही कम बार होता है, लेकिन जब इनका सामना होता है तब अक्सर हिप्पो शार्क को वहाँ से भागने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि इनका 1800 psi का बाइट फोर्स बड़ी ही आसानी से शार्क के 2 टुकड़े कर सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक बुल शार्क तैरते हुए हिप्पो के झुंड के पास आती है और उन पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन हिप्पो पलटकर शार्क के ऊपर हमला करता है, जिससे वो डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। लेकिन हिप्पो उस शार्क को पकड़ नहीं पाता और वो वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हो जाता है। नंबर 4, ऑक्टोपस। दोस्तों, ऑक्टोपस समंदर के सबसे इंटेलिजेंट जीवों में से एक है, साथ ही ये बहुत ही खतरनाक भी होते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आप ये जान जाएंगे कि क्यों दूसरे जानवर हमेशा इनसे दूर ही रहते हैं, यहाँ तक कि शार्क भी। एक ऑब्जर्वेशन से ये पता चला है कि अगर कोई दूसरा जीव इनके इलाके में घुसने की कोशिश करता है तो ये काफी एग्रेसिव हो जाते हैं, और सिएटल एक्वेरियम के लोगों को इस बात का अच्छे से पता चल गया। दरअसल उन लोगों ने एक पैसिफिक जायंट ऑक्टोपस को कुछ शार्क के साथ एक ही टैंक में रखा था। उन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि शार्क और ऑक्टोपस को एक साथ रखने से इन दोनों के बीच लड़ाई भी हो सकती है। लेकिन अगले दिन से उन्हें टैंक के अंदर शार्क मरे हुए मिलने लगे। शार्क की मौत क्यों हो रही थी इसका पता लगाने के लिए उन्होंने टैंक में कैमरे सेट किए और फिर उन्होंने ये रिकॉर्ड किया। उस ऑक्टोपस ने शार्क को अपने टेंटिकल से पकड़कर उसे मार डाला। ऑक्टोपस की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि शार्क भी उसकी पकड़ से नहीं छूट पाता। इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने शार्क और ऑक्टोपस को अलग अलग टैंक में रखना शुरू किया। नंबर 3, सी लैम्प्रे। दोस्तों, इस लिस्ट में सी लैम्प्रे को देखकर आपको शायद अजीब लग रहा होगा, क्योंकि सी लैम्प्रे किसी शार्क की तुलना में कई गुना छोटे हुआ करते हैं। लेकिन ये छोटी सी मछली जो कर सकती है उससे समंदर के बड़े जीव भी डरते हैं। इस मछली के पास जबड़े नहीं होते, साथ ही इनकी बॉडी स्मूथ और सिलिंड्रिकल होती है, जिसकी वजह से कई बार लोग इन्हें ईल समझ लेते हैं। भले ही इस जीव के पास जबड़े नहीं होते, पर फिर भी ये जीव बहुत ही खतरनाक होती है। सी लैम्प्रे लैम्प्रे मछलियों में सबसे बड़े और एग्रेसिव होते हैं। इनकी लंबाई 3 फीट तक हो सकती है। सी लैम्प्रे बहुत ही खतरनाक शिकारी होती है। ये खुद को बाकी मछलियों की बॉडी पर अटैच कर लेती है और इसके बाद ये धीरे धीरे उस मछली की बॉडी पर होल करने लगती है। सी लैम्प्रे अक्सर खुद को किसी शार्क की बॉडी पर अटैच कर लेती है और उसकी बॉडी पर ड्रिल करने लगती है, जिससे उसकी बॉडी पर होल हो जाता है और ब्लड कोटिंग भी रुक जाता है। इसके अलावा ये कई बार शार्क के गिल के अंदर भी चली जाती है, जिससे शार्क को काफी तकलीफ होती है। इसलिए अगर इनके एक ग्रुप ने किसी ग्रेट व्हाइट शार्क के ऊपर हमला कर दिया तो ये उसकी भी जान ले सकती है। नंबर 2, किलर व्हेल। दोस्तों, समंदर में ग्रेट व्हाइट शार्क और किलर व्हेल या फिर ऑर्का सबसे खतरनाक टॉप प्रेडेटर में से एक है, लेकिन एक स्टडी के अनुसार किलर व्हेल शार्क से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। साल 2009 में रिसर्चर्स के एक ग्रुप ने एक अजीब बात को नोटिस किया। दरअसल वे लोग 17 शार्क के ऊपर स्टडी कर रहे थे। ये शार्क हर दिन एलिफेंट सील का शिकार किया करते थे, लेकिन जब किलर व्हेल का एक ग्रुप उस जगह पर आ जाता है तब वो सभी ग्रेट व्हाइट शार्क वहाँ पर नहीं रुकते और सिर्फ 8 घंटे के अंदर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। इनमें से कुछ शार्क तो अगले कई महीनों तक उस जगह पर वापस लौटते ही नहीं। ये इंसिडेंट हमें दिखाती है कि किलर व्हेल असल में कितने खतरनाक होते हैं। किलर व्हेल ज्यादातर काऊ शार्क का शिकार किया करते हैं। अफ्रीका के कोस्टल एरियाज में कई बार आधी खाई हुई काऊ शार्क की बॉडी मिली थी। इन सभी काऊ शार्क के इंटरनल ऑर्गन नहीं थे और साइंटिस्ट के अनुसार इन सभी को किलर व्हेल ने ही मारा है, क्योंकि उन जगहों पर अक्सर किलर व्हेल के ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। नंबर 1, ब्लू व्हेल। दोस्तों, आप ये तो जानते ही होंगे कि वर्तमान समय में ब्लू व्हेल दुनिया का सबसे बड़ा जीव है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ब्लू व्हेल इस दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा जानवर है? यानी कि धरती पर जीवन की शुरुआत से लेकर अब तक ब्लू व्हेल से बड़ा कोई जीव था ही नहीं, बल्कि ये तो डायनासोर और मेगालोडॉन से भी बड़े हुआ करते थे। एक ब्लू व्हेल की लंबाई 30 मीटर से भी ज्यादा हो सकती है और इनका वजन 180 टन तक हो सकता है, जो कि 40 हाथी, 30 टीरेक्स या फिर 2600 आदमी के वजन के बराबर है। तो आप सोच ही सकते हैं कि इतने बड़े जीव के साथ शायद ही कोई मुकाबला करने की हिम्मत करेगा। ब्लू व्हेल अपने साइज के हिसाब से काफी ताकतवर भी होते हैं, तो अगर ये किसी ग्रेट व्हाइट शार्क को अपनी टेल से स्ट्राइक करता है तो ये शार्क के लिए घातक साबित हो सकता है। लेकिन समंदर में एक ग्रेट व्हाइट शार्क और एक ब्लू व्हेल के बीच लड़ाई होती ही नहीं, क्योंकि ग्रेट व्हाइट शार्क ब्लू व्हेल का शिकार करने की कोशिश नहीं करते, इसलिए ब्लू व्हेल को भी खुद को डिफेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर कोई ग्रेट व्हाइट शार्क एक ब्लू व्हेल का शिकार करने की कोशिश करता है तो ये कुछ ऐसा ही होगा कि एक अकेला चीता किसी अफ्रीकन हाथी का शिकार करने की कोशिश कर रहा हो, और इसका नतीजा क्या होगा आप ये जानते ही है। दोस्तों, अगर आपको इसी तरह के और भी वीडियोस देखनी है तो स्क्रीन पर दिखाए गए किसी एक वीडियो पर क्लिक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।